ये तो कम ही मात्रा में पाए जाते हैं ना, इसलिए जिनको डेंगू वगैरह होता है ना उनका प्लेटलेट देखिएगा धड़ाधड़ गिरेगा, 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, कहानी मर जाएंगे। इसलिए जिसका भी डेंगू हो और प्लेटलेट 60-70 हजार के आसपास, ध्यान से समझिए भाव, ब्लड का जो 60% भाग है वो प्लाज्मा है, 40% ही भाग है जो क्या है, रुधिराणु। क्या है? रुधिराणु में मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या पाया जाता है? प्लेटलेट पाए जाते हैं। मेल ये तो कम ही मात्रा में पाए जाते हैं ना, 40%। कितना पाया जाता है? 40। ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा होता है। क्या होता है? उस पे से भी प्लेटलेट 7 दिन में खत्म हो जाता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन में, आरबीसी 120 दिन में। आरबीसी 120 दिन में आपके शरीर में जो प्लेटलेट बनता है प्रतिदिन लगभग 30,000 बनता है, और प्रतिदिन 30,000 पुराना वाला खराब हो जाता है। आज बना 30,000, फिर कल बनेगा 30,000, 60, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, 7 दिन में 7 तरीके 21, लगभग 2 लाख। यानी एक हफ्ता में कितना बन गया? 2 लाख। और फिर अगला 8वां दिन 30,000 बनेगा, पहले का 30,000 मर जाएगा। फिर ऐसे ये एक साइकिल चलती है। इसलिए जिनको डेंगू वगैरह होता है ना उनका प्लेटलेट देखिएगा धड़ाधड़ गिरेगा यहाँ पर, क्योंकि नया बनना रुक जाता है या फिर धीमा हो जाता है, और पुराना तो मरेगा तेजी से यहाँ पे धड़ 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 धड़। इसलिए जिसका भी डेंगू हो और प्लेटलेट 60-70 हजार के आसपास है, तुरंत एट ए टाइम एडमिट हुई है, एट ए टाइम एडमिट। क्योंकि जो 60,000 दिख रहा है ना, शाम को 30,000 हो जाएगा और अगले दिन 15,000 हो जाएगा, 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, कहानी मर जाएंगे। 20 हजार प्लेटलेट के बाद डॉक्टर कॉन्फिडेंस में नहीं कह सकता है कि बचा लेंगे। जब आपका 30,000, 20 से 30,000 होता है ना, डॉक्टर कॉन्फिडेंस खो देता है अपना कि बच पाएगा कि नहीं। क्योंकि जिसको 30,000 देख रहा है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो सीधे वो 5,000 पे आएगा, सीधा जाएगा 5,000। उसके बाद तो उठाना मतलब 0.1% लोग के पास में होता है। कुछ कुछ लोग बच जाते हैं, क्योंकि ना क्या होता है, बहुत तेजी से बनता भी है, तेजी से बनता भी है। इसलिए कभी भी आप लोग को ना इस सबसे लापरवाही नहीं कीजिएगा डेंगू में। जब तक 1 लाख है तब तक ठीक। प्लेटलेट के लिए सबसे जरूरी होता है फल वगैरह खाना। उसमें 3 चीज सबसे जरूरी होती है। प्लेटलेट गिरने से रोकना सबसे जरूरी है। देखिए कीवी वगैरह ये कोई इलाज नहीं है, ये तो आपको जानकारी है कि ये काम आता है। किस काम में आता है पता नहीं है। एक गिलोई का लिक्विड होता है ना, गिलोई, वो प्लेटलेट गिरने से रोक देता है। बाकी आप कुछ खाइए ना खाइए, गिलोई जरूर ले लीजिए, क्योंकि भाई प्लेटलेट बने ना बने बाहर में जैसे गिर मत यार, तुम कम से कम 1 लाख पे रुके रहो। मेन क्या चीज होता है? गिलोई। बाकी जितनी चीजें हैं ये प्लेटलेट बनाने के काम में आता है, जिसमें 2 चीजें बहुत तेजी से बनाती है, बकरी का दूध और एलोवेरा का जूस। बाकी कीवी, पपीता, फल फूल ये सब चीज ठीक है, लेकिन मेनली गिरने से कौन रोकता है? गिलोय। पहले आपको गिलोय बढ़ाने के लिए आप बकरी का दूध सबसे इंस्टेंट तेज बढ़ाता है, क्योंकि उसमें आपको पचाना है नहीं, सीधे गया रेनिन पेप्सिन मिला यहाँ पे, दाद उसको पचा दिया यहाँ पे। और एलोवेरा का जूस। बाकी कीवी भी ठीक है, कितना काम करता है वो भी ठीक है, लेकिन ये सब कितना नहीं है, बहुत महंगे आता है। बकरी का दूध तो और महंगा आने लगा है। हाँ, वो तो महंगा है। आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे कि अचानक डिमांड बढ़ने से कोई चीज महंगी हो जाए, तो ध्यान से समझिए। बोलिए, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा प्लेटलेट तो भी दिक्कत है। हर चीज की एक कैपेसिटी है ना शरीर में रखने की। जैसे हमारे पास कैपेसिटी है एट ए टाइम 5500, यानी 5,500 लड़कों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं एट ए टाइम। आ गया 12,000 तब, बिकॉज एट ए टाइम हम इस क्लासरूम में एकोमोडेट कर सकते हैं। तो वैसी हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। उससे ज्यादा हो गया तो दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपका 2 लाख है, अब 12 लाख हो जाए तो दिक्कत है।